आज हर जगह जो मुसलमान जलील हो रहा है ये अहले बैत से दूरी का नतीजा है, ये अहले बैत के बुग़्ज़ का नतीजा है। तुम समझ ही नहीं सके दीन कहाँ है और कहाँ से लेना है। तुम्हें यही पता नहीं चला कि नबी के बाद किन लोगों से दीन लेना था। तुमने तो दीन एजेंसियों के थ्रू लिया है? अच्छा, आज 1400 बरस के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान के पास दीन कैसे पहुंचा? का हमने अपने अब्बा से लिया, उसने अपने अब्बा से लिया, उसने अपने अब्बा से लिया, उसने अपने अब्बा से लिया। तो किसी ना किसी का अब्बा तो नबी के दौर में था ना। अरे नहीं पहुंचा मेरा जुमला। भाई हमारे अब्बा कौन है? हमारे दादा का बेटा। पता चला हमने फला के बेटे से लिया दीन, उसने फला के बेटे से लिया, उसने फला के बेटे से लिया, उसने फला के बेटे से लिया, उसने फला के बेटे से लिया। तो किसी ना किसी का बेटा तो नबी के दौर में होगा ना। तो मैंने कहा मुसलमानों, इतना दिमाग खटाने की जरूरत क्या थी? इसके उसके बेटों से तुमने दीन लिया, आज दीन को समझ ही नहीं सके। बेहतर ये था कि इनके उनके बेटों से दीन लेने से बेहतर ये था कि उनसे दीन ले लेते जिसे नबी मुबाहले में अपना बेटा बना कर ले गए। नारा हैदरी, अज़मते आले मोहम्मद पे बाबाज़ेद बुलंद तलवार। मुल्ला के बेटों के बजाय अगर रसूलुल्लाह के बेटों से दीन ले लेते तो दीन में ये गड़बड़ी ये फसाद नहीं होता। समेट दी बस मैंने गुफ्तगू। मेरा पैगाम है आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया में जो तुम मार खा रहे हो, तुम्हारी पिटाई हो रही है, तुम्हें लोग आतंकवादी कह रहे हैं, ये सिर्फ अली की चौखट से दूरी का अंजाम है, ये सिर्फ अबू तालिब की नमक हरामी का नतीजा है। आज भी वक्त है मुसलमानों, आ जाओ अहले बैत की बारगाह में। ये करीम इब्ने करीम है, इनका घराना माफ करने वाला घराना है। ये दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं रखते, ये तो वो हैं जो हुर जैसे की खता बख्श देते हैं। हुर से भी बड़ा कोई खताकार था? जिस हुसैन ने हुर की खता बख्श दी, अगर माज गैरतदार मुसलमान आ जाए ना हुसैन की बारगाह में, देखो मुसलमानों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हैसियत क्या है? आजादारी हिंदू भी आकर कहता है हम हुसैनी हैं, दूसरी कौमें आज हुसैन की आजादारी कर रही हैं। माथुर लखनवी जैसा हिंदू शायर कहता है, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई। देखो हिंदुओं से गैरत लो, उनको पता है हुसैन की अजमत क्या है। लानत है ऐसे मुसलमान को जो कलमा पढ़कर भी हुसैन से दूर है। कोई ये वफा की निशानी नहीं है, यकीन है मुझे बदगुमानी नहीं है। ओ नाना के आशिक नवासे के दुश्मन, कहीं से भी तू खानदानी नहीं है। तू क्या समझता है या नबी सलाम अलैका पढ़कर तुझे जन्नत मिल जाएगी? तेरे बाप की जन्नत है। नबी तुझको उस वक्त तक सलाम का जवाब नहीं देंगे जब तक तू उनके नवासों को सलाम ना करे। नाना उसी से मोहब्बत करेगा जो उनके नवासों से मोहब्बत करता हो। अज़ादारों मुसलमानों, ये बस मैसेज था मेरा। वक्त है अब भी अहले बैत की बारगाह में आ जाओ, खुदा तुम्हें अब भी इज़्ज़तदार बना देगा। तुम्हें रहम नहीं आता नबी के बच्चों पर? तुमसे मांगा क्या तुम्हारे रसूल ने? एक चीज तुमसे मुसलमानों वसीयत की थी नबी ने, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये ख्याल रखा कि 50 साल में पूरा घर का घर लूट लिया। किसी नबी की उम्मत ने वो जुल्म नहीं किया जो मुसलमानों ने अपने नबी के घर वालों पर किया। हुसैन को कत्ल करने वाला अफसोस अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था।
अल्लामा इकबाल कहते हैं क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अरे कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन को ज़बह करने वाला अल्लाहू अकबर कह रहा था, घर का घर लूट लिया, बच्चों पर भी रहम नहीं किया। अज़ादारों, करबला के बाद भी मुसलमानों का दिल ठंडा नहीं हुआ। तुमने ऐसे हजारों कातिल देखे होंगे ना जिसने कभी किसी का कत्ल किया हो, मगर इंसाफ से बताना मुसलमानों, कभी कोई ऐसा कातिल देखा जो मकतूल को कत्ल करने के बाद उसके घर की बहू बेटियों को बाजारों से घुमा रहा हो? करबला में मुसलमानों ने यह हद भी पार कर दी। अरे नबी के बच्चों को ज़बह करने के बाद नबी की नवासियों को, नबी की बहू बेटियों को बाजारों से घुमाया गया।